अच्छा बेटा, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हुक्स लॉ। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमने करना क्या है। बेटा, ये मेरे पास एक डिवाइस है जिसमें क्या है, स्प्रिंग फिक्स है उसके अंदर। ठीक है, जब मैं यहाँ से स्प्रिंग को खींच भी सकता हूँ। ठीक है, अब स्प्रिंग के ऊपर मैं बाहर से हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ये जो मैं इसको यूँ पुल करने में लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स है। अब इसकी वजह से मसला क्या हो रहा है, वो जो मेरा स्प्रिंग है इसके अंदर, देखें उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट आ रहा है, इंक्रीज हो रही है लंबाई उसकी। राइट, बात हजम हो रही है? ठीक है। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ उससे उसकी लंबाई में इजाफा हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फोर्स छोड़ रहा हूँ तो स्प्रिंग वापस चला जाता है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग जो है एक इलास्टिक मटेरियल है और इलास्टिक मटेरियल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके पास होती है, जिसकी वजह से अगर मैं इसको यूं खींचता हूं तो ये वापस अपनी जगह पे वापस जाने की कोशिश करती है। ठीक है, इस पुलिंग फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे जो स्प्रिंग के पास है, या फिर हम इसको टेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि रस्सी की जो पुलिंग फोर्स होती है या स्ट्रिंग की जो पुलिंग फोर्स होती है उसे हम टेंशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, सो इस तरह हम डिफाइन करेंगे या तो टेंशन की फॉर्म में। अब देखें असल मसला क्या है, अब जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है, ये क्या है इसकी मीन पोजीशन। जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसकी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, देखें इसकी लोकेशन चेंज हो रही है। ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ तक, ये जो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको एक्सटेंशन दे रहा हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ, इसमें खिंचाव ला रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है पुलिंग एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अब जितना ज़्यादा इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, स्प्रिंग भी उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। और यही हुक्स लॉ है, वो कहता है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है किसी बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के जो आप उसमें लाते हो। अब देखिए मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट ला रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं डिस्प्लेसमेंट ला रहा हूँ उसकी वजह से उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, वो उतनी ही ज़ोर से इसको खींचेगा वापस। यस, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, देखिए मैंने आधा किया इस बार, तो अब इतना फोर्स से वो नहीं खींच रहा, इतनी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा रहा। अगर मैं बिल्कुल माइन्यूट सा करता हूँ तो वो भी माइन्यूट सी फोर्स लगा रहा है। अगर मैं फुल खींच देता हूँ तो ये भी फुल खींच रहा है वापस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मैं डिस्प्लेसमेंट करूँगा उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। इसको हम बोलते हैं बेटा हुक्स लॉ। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बस इसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म देखनी है। देखा बेटा, अब पहले आते हैं स्टेटमेंट पे, डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हुक्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है बेटा, तो डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी, कि जो स्टेटमेंट होती है